स्टूडेंट, आज जो हमारी क्लास है फ़ोटोशॉप की वो एक स्पेशल क्लास है। स्पेशल क्लास इसलिए से है कि ये एक एक्स्ट्रा क्लासेस, ये 2 क्लासेस हैं मेरी जो मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ, इसलिए कि ये पैटर्न डिज़ाइन वगैरह मैं अलग से इसलिए आपको करना बता रही हूँ ताकि आगे आप फाइवर में ये चीज़ यूज़ कर सकें, अपवर्क में यूज़ कर सकें अपने, और इसके अलावा freelancer.com पे जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं उस पर यूज़ कर सकें। और बाकी जो सेल करना है आपको वो अलग आपकी वेबसाइट है जहाँ आप सेल करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये पैटर्न डिज़ाइनिंग का, इसमें फ़ोटोशॉप में बहुत सारे पैटर्न जो बने हुए भी होते हैं, लेकिन आप पैटर्न किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से लेंगे, वो आपको आज एक स्पेशल तरीका मैं बताऊंगी। इसके अंदर जो है आप क्रिएट करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, आप पैटर्न की उसकी सेटिंग करेंगे, फ़िल्टर ऑफसेट यूज़ करेंगे, उसमें लेयरिंग मर्जिंग लेयर करके हम उस पर काम करेंगे, पैटर्न ओवरले हम देखेंगे, स्केलिंग वगैरह देखेंगे, इसकी स्पायरल पैटर्न किस तरह से करेंगे, टेक्सचर ब्रिक पैटर्न किस तरह से करेंगे, डिज़ाइन पैटर्न बाय पेन टूल आप किस तरह से करेंगे। ये तमाम चीज़ें आप जो है इस क्लास में आज सीखेंगे। इसके अलावा हमारी एक दूसरी क्लास भी आपको पता है जो कि NFT कलेक्शन जनरेटर की क्लास है, वो भी आपकी इंपॉर्टेंट है और वो भी आपको फाइवर के लिए मैं कराऊंगी। तो हम चलते हैं अपने यहाँ फ़ोटोशॉप पे, और फ़ोटोशॉप पे सबसे पहले एक नई मैं लेती हूँ और उस पर बने बनाए पैटर्न पहले मैं आपको बताती हूँ कि बने बनाए पैटर्न जो है वो क्या है। ऐसा यहाँ ये वाली क्लास है आपकी, ठीक है ना। बने बनाए पैटर्न किस तरह से, अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैटर्न के लिए आपने हाई रेजोल्यूशन नहीं लेना है, ठीक है ना। 150 कर देते हैं हम, 150 या 100 कर देते हैं, ठीक है ना। 100 करके, और यहाँ पर मैं स्क्वायर में ले रही हूँ, स्क्वायर में मैं ले लेती हूँ 4x4 का पैटर्न, ठीक है ना। 4x4 यानी स्क्वायर में क्रिएट कर लिया मैंने, ये क्रिएट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर अब यहाँ पर जो पैटर्न है आपके पास, जो बने बनाए पैटर्न होते हैं वो कैसे आते हैं, बने बनाए जो पैटर्न है वो आपको कहाँ से मिलते हैं। बने बनाए पैटर्न आपके जो हैं आपके पास जो है, अगर आप कोई भी यहाँ पर चीज़ देते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है एक ये डिफ़ाइन पैटर्न है जहाँ हम अपने डिफ़ाइन करेंगे, एक ये फिल है आपके पास, ठीक है ना। अगर यहाँ पर आप जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आते हैं, हम कोई शेप आपने ली, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर आ गए कस्टम शेप में। कस्टम शेप में आप कोई टी शर्ट के लिए अपने डिज़ाइन बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ एक टैग लाइन लगा देंगे हम, ये हमने ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पर ये हमने एक बर्ड ले ली, ठीक है, ये बर्ड ले ली मैंने। बर्ड लेने के बाद मैंने जो है इस पर से ये हटा दिया, ठीक है। और ये हटाने के बाद मैं यहाँ फिल पे जाए में, तो मुझे कोई कलर अगर देना है तो दे दें, वरना कलर देने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। एक ये शिफ्ट बैक स्पेस हम करते हैं, तो यहाँ पर 1 मिनट रुकें, यहाँ पर इसलिए वो हो रहा है कि यहाँ पर मुझे इसको रेस्टराइज करना है इस लेयर को, ठीक है ना। अब शिफ्ट बैक स्पेस करते हैं तो एक ये फिल का पर खुल जाता है, लेकिन ये कहाँ पर है ये मैं आपको बता दूँ। आप यहाँ आएंगे, आप यहाँ फिल पे आ जाएंगे। फिल पे आने के बाद यहाँ पर देखिए, आप फोरग्राउंड कलर भी वो करते हैं, बैकग्राउंड कलर भी आप देते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अभी हमें काम किससे, पैटर्न से, ठीक है। अब पैटर्न में यहाँ पर ये तो वो नीचे वो पैटर्न है जो मैंने बना के देखे थे, ट्राई किए थे, लेकिन यहाँ पर आपके अपने पैटर्न भी हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो है रीसेट पैटर्न मैं कर रही हूँ ताकि मेरे अपने पास पैटर्न आ जाएँ, ठीक है ना। और ये कह रहा है सेव चेंजेस टू द करंट पैटर्न बिफोर रिप्लेसिंग दैम, नो, सही है। ये वो पैटर्न है जो कि यहाँ पर मौजूद है, ठीक है ना। अब यहाँ से भी पैटर्न आपके पास मौजूद है, ये देखिए यहाँ पर कितने आर्टिस्टिक सरफेस के हैं, आप ये ले लें, ये आर्टिस्टिक सरफेस के पैटर्न आ रहे हैं। यहाँ पर आप कलर पेपर के पैटर्न ले लें, कलर पेपर के पैटर्न आ रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पर देखिए आप कोई पैटर्न आपको ये चाहिए इसके अंदर, आप यहाँ पर जो है ये करें, इसके अंदर इसको सेलेक्ट करें, 1 मिनट, इसको पहले सेलेक्ट कर लें। आप सेलेक्ट करने के बाद आप शिफ्ट बैक स्पेस कर दें, वही खुल जाएगा आपका। और यहाँ से जो है आप इसे जो है सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप जो है इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद इस पर जो है 1 मिनट रुके, ये आ गया आपके पास। ये बहुत हैवी, मेरा लैपटॉप या तो कुछ प्रॉब्लम कर रहा है ये इस पर, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखें कितनी वो ले रहा है यहाँ। 1 मिनट रुके तो ना मैं इसको बिल्कुल वो कर लूँ पिक्चर को, ये मेरे ख्याल से इसकी वजह से कर रहा है ये। अभी काम कर रही थी मैं उसके साथ साथ जो है ना ये, ओके ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। अब देखिए मैंने बिल्कुल लो रेस कर लिया क्योंकि इसमें मेरे शायद प्रॉब्लम हो गई है कोई लैपटॉप में। यहाँ पर आगे मैं शिफ्ट बैक स्पेस किया, ये आ गया। और यहाँ से कोई भी पैटर्न आपने ले लिया, ठीक है ना। जैसे फ़र्ज़ करें ये पैटर्न मैंने ले लिया और ओके कर दिया। ओके करने के बाद एक इसका पैनल बॉक्स खुलेगा। ये पैनल बॉक्स जो है, इसमें ये पैनल बॉक्स आपका
यहाँ पर जो पैटर्न आपका है उसको ये करते हैं कि रैंडम में कौन सा कलर देना है, क्या करना है। वो देने के बाद आप ओके कर देते हैं तो ये पैटर्न इसके अंदर इस तरह से आ जाता है। ये पैटर्न आपके सामने इस बर्ड के अंदर आ चुका है, ठीक है ना। ये पैटर्न जो था आपका इस बर्ड के अंदर आ चुका है। इस तरह से जितने भी बने बनाए पैटर्न होंगे वो आ जाएंगे आपके, और वो हो जाएगा आपका काम, ठीक है ना। अगर हम नेक्स्ट लेयर लेते हैं, नेक्स्ट लेयर में आते हैं, नेक्स्ट लेयर में आने के बाद यहाँ से मैं कोई शेप ले लेती हूँ इस तरह की, ठीक है। और इस पे जाके मैं इसको नन कर देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर लेती हूँ मैं इसको, मैं रेस्टराइज कर देती हूँ। रेस्टराइज करने के बाद ये मेरे पास है, ये मैंने ले लिया यहाँ पर। इसको जो है शिफ्ट F5 वो किया, बैक स्पेस, और यहाँ से अब मैंने इसको पैटर्न, देखिए यहाँ पर एडोबी पैटर्न 1 पैटर्न 2 कर देती हूँ मैं। पैटर्न 2 में कौन से पैटर्न है, पैटर्न 2 में ये वाले हैं, ये वाला पैटर्न लेना है, कौन सा लेना है, यहाँ से जो भी लेना है। ये आ गया, ठीक है ना। ये आने के बाद यहाँ से देखिए, अब ये जो चीज़ है ना, ये क्या करती है ज़रा देख लें। पैटर्न स्केल आपको कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से होगा, जो बढ़ाना है या कम करना है साइज़ पैटर्न का, ठीक है ना। यहाँ से ये साइज़ कम ज़्यादा हो रहा है। यहाँ से स्पेसिंग, पैटर्न के अंदर जो स्पेसिंग होती है, स्पेसिंग देख रहे हैं आप, बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। आपके सामने नहीं नज़र आ रही लेकिन ये आपकी बढ़ती जा रही है। रैंडम कलर अगर होंगे, अभी हम अपना एक पैटर्न बनाएंगे उस पर हम करके देखेंगे। रैंडम कलर जो देना है, ये कलरिंग इसकी वो होती है कि जो कलर इसमें हुआ है, ये देखिए रैंडम कलर से इस तरह से ये हो गया। ब्राइटनेस अगर वो देनी है, ब्राइटनेस कंट्रास्ट, तो वो यहाँ से हो जाएगा। अब अगर ओके करेंगे हम तो ये इसका पैटर्न ये आ जाएगा। ये कंट्रोल डी करके आपने पैटर्न ले लिया, ठीक है। ये तो इसके अपने पैटर्न है जो बने बनाए आप दे सकते हैं, बने बनाए ले सकते हैं, और वो तमाम काम आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो है एक पैटर्न अपना बनाते हैं और वो पैटर्न अपना बना के हम काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक पैटर्न हम अपना क्या बनाते हैं, पहले एक सिंपल सा मैं ले लेती हूँ यहाँ से कोई भी टूल, ठीक है। और यहाँ से कोई भी टूल लेकर उस पर मैं काम करती हूँ, ठीक है ना। यहाँ से जो है मैं कोई शेप उठा लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट करें एक शेप ये ले ली मैंने, ठीक है। और इसके अंदर मैंने जो है ये आ रहा है बहुत लो रेज हो गई है ये, नहीं मुझे लग रहा है मेरे फ़ोटोशॉप में कोई मसला हो गया काम करते करते। ठीक है, यहाँ पर ये आपने लिया, और ये लेने के बाद आप यहाँ पर आ गए। यहाँ पर से फिल कलर हमने ले लिया जनाब ये वाला, और लाइन कलर हमने आउट कर दिया, लाइन कलर नो कर दिया। अब देखिए एक डिज़ाइन मैंने ये कर लिया, ठीक है ना। एक डिज़ाइन मैंने यहाँ कर लिया ये, ठीक है ना। एक डिज़ाइन मैंने ये कर लिया, और इसी के अंदर कुछ दूसरी चीज़ें भी ले लेती हूँ मैं, ठीक है ना। इस तरह का ले लेती हूँ, पैटर्न बना रहे हैं हम, उसके लिए जो है वो कर रहे हैं, ठीक है ना। कलर साथ साथ चेंज करते जाएं, या कलर जो है बाद में भी चेंज कर सकते हैं हम, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अब आपके सामने ये मैं यहाँ पर एक डिज़ाइन कर रही हूँ पैटर्न, ठीक है। इसके बाद मैंने जो है यहाँ पर कुछ ऐसे ही रैंडम शेप्स में लेकर काम करना चाह रही हूँ, ताकि जो है उस पर आपको बता सकूँ कुछ। इसमें जो है मैंने इसको ये कलर दे दिया, ठीक है। ये मैं एक सिंपल आपको बता रही हूँ कि इस तरह से अभी देखिए यहाँ पर सारी लेयर्स बनती जा रही हैं मेरी, देख रहे हैं आप, लेयर्स जो हैं वो आपकी आती जा रही हैं। यहाँ पर एक और शेप ले लेती हूँ मैं, ये तो मैं आपको सिंपल, चाहे आप पेन टूल से डिज़ाइन कर लें चाहे ये कर लें। ये हमने एक पैटर्न सा डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। अब आप यहाँ पर आएंगे इसके बाद, और यहाँ पर लेयर को खोलेंगे अपनी,
और जितनी भी ये लेयर्स बनी हुई हैं, ये देखिए लेयर्स कितनी सारी हैं। यहाँ से इसको ये जो है, ये तो मेरी बर्ड है, इसको नहीं, यहाँ से लेकर और जो आपका यहाँ शिफ्ट के साथ आप करेंगे और कंट्रोल ई या राइट क्लिक करके मर्ज लेयर कर देंगे। ये आ गया, सही है। अब इसमें मुख्तलिफ कलर जो हैं वो चेंज हो गए हैं, जाहिर सी बात है मैंने शेप्स ली हुई हैं, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है। आप इसको सेलेक्ट करके वो कर सकते हैं और आपको इसको इस तरह भी कर सकते हैं, कंट्रोल यू करके आप यहाँ पर जो है वो दे सकते हैं। इसको जो है यहाँ से भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से मैं लेना नहीं चाह रही हूँ। कंट्रोल यू किया आपने, कंट्रोल यू क्यों नहीं ले रहा है ये, एक मिनट, इमेज एडजस्टमेंट, ये दरअसल जब तक ये रहेगा आपका रेस्टराइज नहीं होगा, ये आपकी चीज़ होगी नहीं, ठीक है ना। यहाँ से आप इसको अपनी कलर को जो भी है वो एक कलर लिया है, वहाँ पर डिफरेंट लिए हैं, लेकिन यहाँ पर हम आप चेंज कर सकते हैं। फर्ज करें यहाँ पर ये कर लिया मैंने, ठीक है। अब क्योंकि शेप हमने लिए इसलिए, लेकिन अगर आप कोई चीज़ ड्रॉ करेंगे तो आपकी कलर नहीं बदलेंगे, कलर आपके सिर्फ शेप में बदलते हैं, ठीक है। अब आप इस पैटर्न को क्या करेंगे, फ़िल्टर में जाएंगे, फ़िल्टर में जाने के बाद आप अदर में आ जाएंगे, अदर में आके ऑफसेट कर देंगे। ऑफसेट में ये देखिए यहाँ पर आपकी चेंजेस ज़ीरो कर दूँगी, अगर मैं इसको ज़ीरो कर दूँगी तो एक नॉर्मल वे आपकी आ रही है। लेकिन जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाती जाऊँगी, ये देखिए पैटर्न का एक लेआउट चेंज होता जा रहा है, ऊपर नीचे, यहाँ से आपको जो भी पैटर्न का लेआउट रखना है वो आप यहाँ रैप अराउंड पे आपका होना चाहिए, रैप अराउंड से हटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर ये चीज़ है, ओके कर दिया आपने, सही है, ये आपका ओके हो गया और ये चीज़ हो गई। अच्छा, आप इसको पैटर्न डिफ़ाइन, अभी तो ये हमारा एक डिज़ाइन बना हुआ है ना, आप एडिट में जाएंगे, एडिट में जाने के बाद इसे डिफ़ाइन पैटर्न कर देंगे आप। पैटर्न 1, पैटर्न 2, जो भी नाम आपने रखना है इसका, मैंने पैटर्न 1 दे दिया, इसे ओके कर दिया। ये पैटर्न अब डिफ़ाइन हो रहा है, यानी फ़ोटोशॉप में ये पैटर्न बन रहा है, ठीक है ना। ये पैटर्न आपका डिफ़ाइन हो जाएगा और ये पैटर्न डिफ़ाइन होने के बाद अब आप इसे एज अ पैटर्न कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मैं एक कोई भी यहाँ पर नई डॉक्यूमेंट खोलती हूँ, ठीक है, और नई डॉक्यूमेंट खोल के और मैं उसमें जो हूँ एक लैंडस्केप की खोल लेती हूँ, क्रिएट कर लेती हूँ इसे 100 पे, सही है, क्रिएट, और यहाँ पर जाके कोई शेप लेती हूँ मैं, या कोई यहाँ से ऐसे स्क्वायर इस तरह का ये ले लिया मैंने, और यहाँ पर मैं इसे जाती हूँ और यहाँ पर वही करती हूँ कि शिफ्ट बैक स्पेस, और यहाँ पर आके इसे बल्कि शिफ्ट बैक स्पेस नहीं, इस पर जो है एक मिनट, नई लेयर लूँगी मैं, इस पर ऑल्ट बैक स्पेस कर दूँ, कलर डाल दूँ, ठीक है ना, कलर आ गया। ये देखिए आप, डबल क्लिक किया मैंने डबल क्लिक करके यहाँ से भी पैटर्न बता दूँ मैं आपको, पहले यहाँ पर आ गई मैं, पैटर्न ओवरले, देखिए ये पैटर्न ओवरले में ये वाला पैटर्न आ रहा है, क्योंकि पैटर्न पहले बने हुए हैं वो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका पैटर्न है वो ये है, ठीक है ना, आपका पैटर्न ये, लेकिन यहाँ पर जो पैटर्न मेरा है वो पैटर्न क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा ना वो पैटर्न, हाँ ये वाला है, ये वहाँ कहाँ घुस गया, हाँ यहाँ पर ये पैटर्न आ रहा है। अब ये पैटर्न आ गया आपका। अब ये पैटर्न स्केलिंग आप कर लें, कितना बड़ा रखना चाह रहे हैं और कितना छोटा रखना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने लो रेज बनाया है तो ब्लर लग रहा है आपको, ठीक है ना, कि कितना बड़ा रखना चाह रहे हैं आप, कितना छोटा रखना चाह रहे हैं, इस तरह से आप ये करके और इसको आप जो है यहाँ पर इसके अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। ये आपका अपना पैटर्न बना हुआ आएगा। आप अगर किसी को देंगे पैटर्न बना के तो आप ये वाली फ़ाइल देंगे जो हाई रेजोल्यूशन होगी आपकी, ये आप सेव करेंगे जाके पैटर्न 1 में, इसकी PSD फाइल, ठीक है, इसकी PSD फाइल आप अपने पास रखेंगे। अगर किसी क्लाइंट के लिए आप बना रहे हैं तो आप इसकी क्योंकि वो कभी भी आपको चेंजेस करने को बोल सकता है कि ये वाली चेंजेस आपने करनी है इसमें और ये चेंज करके मुझे दे दीजिए, तो आप यहाँ पर इसकी पैटर्न 1 करके आप इसको सेव कर देंगे कि जब भी आप खोलें तो आपके सामने लेयर आए, ये लेयर आए और उसके अंदर जो चेंजेस करनी है वो, ये तो अभी मैंने शेप से बनाया हुआ है तो वरना अलग अलग लेयर पे ही काम हुआ हुआ होता है, ठीक है ना। फ़ोटोशॉप में इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन आपको इलस्ट्रेटर पे जो मैंने बताया बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन फ़ोटोशॉप पे भी आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब ये तो आपने देख लिया सिंपल इस तरह से, लेकिन अगर यहीं पर मैं इसको लेती हूँ और यहाँ पर जो है मैं किसी आउटसाइड वेबसाइट से लेती हूँ कोई चीज़ और वो बनाती हूँ, यहाँ पर 4x4 का ले रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है ना, और यहाँ पर 100 इसकी रेजोल्यूशन रख रही हूँ और क्रिएट कर रही हूँ इसे मैं, यहाँ पर ये चीज़ आ गई। अब मैंने आपको बताया था एक फ्री पिक वेबसाइट है आपकी, ठीक है,
वो फ्री पिक वेबसाइट बड़ी अच्छी है, उसके अंदर से आप उठा सकते हैं, लेकिन एज इट इज़ नहीं रखना, आपने उसको मिक्स करके वो करके रखना है, उसकी आप चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर सब चीज़ें हैं आपकी, ब्रोशर्स वगैरह सब मिलते हैं, सारे टेम्पलेट्स मिलते हैं। यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आपको क्लाइंट ने कहा कि मुझे कुछ बेबीज़ के लिए इमोजीज़ का पैटर्न बना के देना है आपने, ठीक है। अब इमोजीज़ का पैटर्न आपको बनाना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद आप फ्री लेंगे, फ्री लेने के बाद आप वेक्टर कर देंगे इसे, ठीक है ना। इतनी देर में मैं ज़रा इलस्ट्रेटर खोल के रखूँ। इलस्ट्रेटर आप लोग देख लीजिएगा, आप सबके पास पड़ा हुआ है, जिन्होंने अभी यूज़ नहीं किया है, यहाँ से सिर्फ कॉपी पेस्ट आपने करना है, ठीक है। ये अभी लोड हो रहा है, जब तक यहाँ पर आ जाते हैं हम जो है बेबीज़ इमोजीज सेट करते हैं। सेट ऑफ बेबी इमोजीज, डबल आई कर दिया, देखो निकालता है या नहीं। देखिए इसने कुछ इमोजीज निकाल के दिए हैं ये, ठीक है ना, ये इस लिहाज से निकाल के दिए। देख रहे हैं आप, पूरा सेट है ये आपका वेक्टर का, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, इस तरह के निकाल के। अब फ़र्ज़ करें इसका पैटर्न मुझे बनाना है, ठीक है ना। मैं इसे क्लिक करूँगी, क्लिक करके यहाँ डाउनलोड पे आ जाऊँगी, ठीक है। डाउनलोड पे आके नीचे आऊँगी मैं, प्रीमियम नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, प्रीमियम पता ना पेड होता है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर क्या मुझे EPS चाहिए, 782 KB की है, EPS पे क्लिक कर लेंगे और ये आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये डाउनलोड हो गया आपका, ये काम आपका ख़त्म हो गया। आप आ जाएँ आप डाउनलोड के फोल्डर पे, डाउनलोड के फोल्डर में यहाँ आ जाते हैं, ये रहा आपका, राइट क्लिक करें और इसे ओपन कर लें आप कहाँ, इलस्ट्रेटर पे। इलस्ट्रेटर खोल के रखिएगा, फोटोशॉप वाले जो स्टूडेंट हैं उनको भी बता रही हूँ, ठीक है ना। इलस्ट्रेटर पे थोड़ा सा काम करना है आपने। यह आ गए आप, यहाँ पर कंट्रोल माइनस कर दिया ऐसे, जैसे आप फोटोशॉप में करते हैं, यहाँ पर भी ऐसे ही सिंपल आपका हो जाएगा। मेरा ये हमारी है शायद लैपटॉप में कोई मसला हो गया, हाँ हैंग हो रहा है ये। यहाँ पर कॉपी, जब से ये पैटर्न पे काम किया ना जब से हो गया है। कॉपी किया मैंने Ctrl+C और मैं अपने फ़ोटोशॉप पे आ गई। फ़ोटोशॉप पे भी मैं यहाँ पर बैकग्राउंड जो है ब्लू दे देती हूँ, ताकि अच्छा सा पैटर्न मेरा बन जाए। ब्लू बैकग्राउंड पे ज़रा वो सेट लग रहा है, ठीक है। ऑल्ट बैक स्पेस कर दिया, ये आ गया। अब मैंने Ctrl+V कर लिया। स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे आने के बाद आप ऐड टू माई करंट लाइब्रेरी हटा देंगे, वरना ये सर्च करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, लाएगा बहुत देर में। आपने यहाँ से चेक हटा देना है, अगर लगा हुआ हो आपका तो आपने हटा देना है और ओके कर देना है आपने। ये आ गया आपका, ठीक है ना। आपने यहाँ पर इसको, ये आ गया आपका। ये ब्लैक कलर क्यों आ रहा है यहाँ पर? शेडो है इसका, एक मिनट। ये डिफ़ॉल्ट क्या है, इसको वो किया नहीं है मैंने। एक मिनट, डिफ़ॉल्ट करके मैं इसे ये करती हूँ कि मैं इसे वाइट बैकग्राउंड ही ले लेती हूँ। नहीं, ये आ रहा है साथ इसके, ये इसका बैकग्राउंड आ रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए इसमें। एक मिनट, इसको जो है बाहर निकालती हूँ मैं, ठीक है ना। अब देखिए अनग्रुप करती हूँ मैं इसे, ठीक है। अनग्रुप करके ये चीज़ मुझे, ठीक है, हटानी है। अब आप यहाँ पर जो है इसको Ctrl+C कर लें और यहाँ पर जो है Ctrl+V कर लें आप। स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे चेक हटाएंगे आप, ये आ गया आपका, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है आप इसको प्लेस कर दें, इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर दें, ठीक है ना, ये आ गया। अब मैं 2-3 ही रखूँगी, ज़्यादा नहीं रखूँगी, क्योंकि अभी हमें दूसरी चीज़ें भी करनी है, ठीक है ना। लेकिन इसके बहुत खूबसूरत खूबसूरत से पैटर्न बनते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड पे ज़रा वो वाला कलर भी हम देख लेते हैं, बेबी पिंक कैसा लगता है। चलो सही रख देते हैं, ठीक है। वो ज़रा आँखों में चुभ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद मैंने ये लेना है, ये लेना है, और यहाँ पर जो है इसको मैंने अनग्रुप कर देना है। अनग्रुप करके इसको मैंने डिलीट कर देना है। डिलीट करके इसको मैंने उठा लिया
इस पूरे को, ठीक है ना, कंट्रोल सी कर लिया, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर लिया। अब मेरे पास ये दूसरा स्मार्ट ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है ना, यहाँ पर ये ले लिया मैंने, ठीक है। ये मेरे पास एक बड़ा मैंने लिया। आपने बेबी पैटर्न बना के देना है तो जाहिर सी बात है हमने जो है इस तरह से ये लेना है, ये आ गया, ठीक है। इसके बाद जो है एक और पैटर्न हम लेंगे, एक और इमोजी ले लेंगे हम। यहाँ पर फर्ज करें ये वाला ले लेती हूँ मैं, या ये वाला ले लेती हूँ, ठीक है ना। इसको लेने के बाद आप यहाँ जाएंगे, इसको अनग्रुप कर लेंगे हम। कौन बातें कर रहा है ये, ठीक है ना। इसके बाद कंट्रोल सी किया हमने और यहाँ पर आ गए हम, और हमने यहाँ पर कंट्रोल वी कर लिया, और स्मार्ट ऑब्जेक्ट से हमने वो चीज़ हटा ली। और हमने देखिए ये जो बीच का पॉइंट है ना, ये यहीं रहेगा आपका, ये यहाँ से उठेगा, ठीक है। अब ये चीज़ आपकी हो गई। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर इसको लेती हूँ यहाँ पर, और इसको ऑल्ट करके मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, ठीक है। और इसको कंट्रोल टी कर लेती हूँ। अब इसी पे मैं थोड़ा सा वो कर रही हूँ, ठीक है। और इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देती हूँ, ठीक है। और इसको जो है और ऑल्ट करके इसको यहाँ ले लिया मैंने, कंट्रोल टी किया इसको, और थोड़ा सा इसको इस तरह से कर दिया, ठीक है ना। इस तरह से करके इसको लिया मैंने, ऑल्ट किया और यहाँ पर इसको ले लिया। इसको लेने के बाद कंट्रोल टी किया आपने, कंट्रोल, ठीक है ना, यहाँ पर ये आ गया। इसके बाद आपने इसको लिया, ये आ गया। इसके बाद आपने इसको लिया, ये आ गया। इसके बाद इसको लिया, ये आ गया। इसके बाद इसको लिया, ये आ गया। इसके बाद इसको लिया, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये पैटर्न डिज़ाइन आपने कर लिए हैं। इसके बाद यहाँ पर आप आ गए, इसको लिया आपने, ये आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर जो है कंट्रोल टी कर दिया आपने, ठीक है। कुछ और येलो वाले भी रख लें, सही है। अब आपके पास ये एक पैटर्न आपने डिज़ाइन कर लिया बेबी सूट के लिए, ठीक है ना। अब आ जाते हैं यहाँ पर, ज़रा एक बेबी सूट सर्च कर लेते हैं। सेट ऑफ जहाँ पर ये बेबी सूट आ गए, ठीक है ना। आपने किसी पे जिस पे भी लगाना है वो हम यहाँ से ले लेंगे और उस पर लगा के हम दिखाएंगे, बताएंगे, ठीक है ना। ये देखें पहले भी लगे हुए हैं। अब हम कुछ सर्च कर लेते हैं जहाँ पर हमें अच्छा सा प्लेन सा मिल जाए, जिस पे हम ये वाला हम ले लेते हैं। इसको मैंने लिया और इसको मैंने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करके मैं नीचे आ गई। नीचे आने के बाद मैंने जो है इसको EPS में कर लिया। 2.53 MB का है ये, ठीक है ना। यहाँ पर ये हो गई हमारी बेबी सूट भी हमारा हो गया। अब हम इसको डिफाइन पैटर्न कर लेंगे। पहले इसको पैटर्न तो बनाएंगे, हम इसका पैटर्न तो बना ही नहीं है, ठीक है ना। हम यहाँ जाएंगे और यहाँ जाने के बाद हम डिफाइन पैटर्न कर देंगे इसे, डिफाइन पैटर्न, ठीक है ना। डिफाइन पैटर्न, अब देखिए यहाँ पर इसको मुझे मर्ज करना पड़ेगा, ये मर्ज के बगैर होगा नहीं, वरना ये एक ही पैटर्न डिफाइन हो जाएगा। सिर्फ आपने यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसको शिफ्ट के साथ मर्ज कर लेना है, और मर्ज करके वापस से इसको अंडू करके आपने सेव करना है, अगर किसी क्लाइंट या कस्टमर के लिए बना रहे हैं। हो गया, आ गया समझ में? ये थी मैंने समझाया। हाँ नहीं, इसको देखिए, एक तो तरीका ये राइट क्लिक करके आप मर्ज डाउन कर दीजिए या मर्ज लेयर कर दीजिए, एक तरीका ये है। दूसरा कंट्रोल ही कर दीजिए आप। लेकिन जब आप ये करने के बाद शॉर्टकट याद रखा करें, करने के बाद आप इसे वापस अंडू कर देंगे। ये अपना डिफाइन पैटर्न करने के बाद अगर आप किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, क्योंकि वो चेंजेस जब कहेगा तो आपकी लेयर अलग होनी चाहिए, ठीक है ना। या तो आप सेव एज करके उसे रख लें बैकअप में और फिर नई वाली पेज पे कर लें। आप देखें यहाँ पर मैं डिफाइन पैटर्न करूँगी इसे। डिफाइन पैटर्न में मैं जाऊँगी, डिफाइन पैटर्न में जाके और मैं इसे पैटर्न 2 कर देती हूँ या बेबी पैटर्न कर देती हूँ। बेबी पैटर्न सही है ना। यहाँ पर ये मैंने ले लिया और आपने ये वाला डिफाइन कर दिया। जब आपने कर दिया तो कंट्रोल Z कर दें आप, ताकि लेयर आपकी वापस आ जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम एक बेबी सूट को करते हैं, यहाँ पर ओपन करते हैं हम। किस पे? इलस्ट्रेटर पे करेंगे। यहाँ डायरेक्ट नहीं होगी, यहाँ से आपकी लेयर नहीं आएंगी, ठीक है ना। यहाँ पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद ये हमारी जो है यहाँ खुलेगी इलस्ट्रेटर पे। इसको बंद कर देती हूँ मैं, इसको नो कर देती हूँ, ठीक है ना। नो कर दीजिएगा ताकि आपकी ओरिजिनल फाइल हो जाए। कहाँ खुली है जाके? कौन सा वाला है? कैजुअल ये वाला है, ठीक है। ये वाला यहाँ आ गया। अब मैंने फ़र्ज़ करें कि एक ये वाले इस पर ये डिज़ाइन डालना है, ठीक है ना, या ये वाले इस पर डालना है। अनग्रुप कर लेंगे हम इसे।
अनग्रुप करके ये आ जाएंगे, इसको बाहर निकाल लिया आपने, इसको वापस अनग्रुप कर दिया, अनग्रुप करके गाड़ी उठा के रख दिया आपने, आपको अपना वो करना है डिज़ाइन, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर जो है इसको कंट्रोल C कर लें और यहाँ पर आ जाएं और एक नई फाइल खोल लें आप, ठीक है, क्योंकि पैटर्न आपको उसके अंदर डालना है, सही है। और नई फाइल खोल के हम जो है यहाँ से फ़ोटो में से ले लेते हैं यहाँ पर 2x3 का स्क्वायर लेना था मुझे, क्या हो गया, चलो अच्छा खैर है। यहाँ पर कंट्रोल मैंने ये कर दिया, ये आ गया आपके पास, इसको थोड़ा सा हमने, सही है। अब देखिए आपके पास ये चीज़ आ रही है, अभी आपके पास ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर कोई चीज़ लेती हूँ, यहाँ पर इस पर मुझे जो है वो चाहिए, तो ये चीज़ मेरी सेलेक्ट हो गई है, ठीक है ना। सेलेक्ट होकर आपने कंट्रोल J कर लिया, ऊपर आ गई ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने किया इसको ये, ठीक है। और अब मैं पहले बैक स्पेस फिल से करके एक चीज़ बताती हूँ आपको, ठीक है ना। यहाँ पर ये रहा बेबी पैटर्न मेरा, ठीक है ना, और यहाँ पर ओके करूँगी मैं, तो ये मेरा इसके अंदर, अब ये इसको ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है ना, इस तरह से ले रहे हैं। यहाँ पर इसको बड़ा कर लें आप, ये देखिए बड़े में इस तरह से ये आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से इसकी स्पेसिंग कर दें आप, ये इस तरह से आ रहा है, हमें स्पेसिंग नहीं चाहिए, स्पेसिंग आपने हटा दी इसकी। और स्पेसिंग हटाने के बाद ये मेरा पता नहीं इसमें कुछ हो गया है मसला, इतना नहीं लेता है वेट, ये तो छोटी सी है फाइल, पूरा ही कर दिया मैंने। शिराज आप वहाँ कोई भी पीसी ले लें, मामा ना वहाँ खा पा रही है। एक ये असाइनमेंट भी बनाना है आपने, और कल कौन सा बना रहे हैं? ये तीनों रखो अपने पास। ये क्या हो गया, इतना रख रही हूँ मैं, ठीक है ना। ये ले लिया मैंने, और यहाँ से कलर अगर चेंज करने हैं आपको, तो कलर की कॉम्बिनेशन भी बन जाते हैं, देख रही हैं आप, ठीक है ना। इस तरह से कलर के कॉम्बिनेशन आप कर देते हैं, ओके कर दें आप। ओके करने के बाद अब ये देखें इसमें इस तरह से आ रहा है, ये आपका डिज़ाइन इस तरह से बना है। लेकिन अब हमें इस तरह से नहीं देना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिज़ाइन है, ठीक है ना। आपने कंट्रोल वो किया और आप यहाँ आ गए, डबल क्लिक किया आपने, डबल, ये मेरे लैपटॉप में कुछ हो गया ना, आपके पास आप देखिएगा बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। पैटर्न ओवरले पे आ गए आप, पैटर्न ओवरले पे आने के बाद आप यहाँ आ गए, ये रहा आपका, ठीक है। अब यहाँ से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा जैसा आप चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आ गए, अब देखिए स्केलिंग आप जितनी करेंगे इतनी आपकी यहाँ पर ये होती जाएगी, ठीक है ना। यहाँ से आप इसकी कंट्रोलिंग सही कर सकते हैं। और यहाँ पर आने के बाद आपने जो है यहाँ से इसको, यहाँ से आप ब्लेंडिंग मोड भी सेट कर सकते हैं, डार्कन करना है आपको, आपको कलर बर्न करना है, आपको लीनियर बर्न करना है, यानी कि आप यहाँ से काफ़ी अच्छे इफ़ेक्ट्स जो है दे सकते हैं, काफ़ी अच्छा सा आप उसको वो कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर कलर बर्न करना है या ये जो भी करना है वो ले लें, मैं नॉर्मल रख रही हूँ फिलहाल, ठीक है ना। और आपने ओके कर दिया। अब आपका ये जो है ये डिज़ाइन आपका तैयार हो गया, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर क्लाइंट को यही देना चाह रहे हैं और आप ये करना चाह रहे हैं कि आप यहाँ पर भी इसको डिज़ाइन को वो करना चाह रहे हैं, यानी कि कंट्रोल D करूँ मैं इसकी, इस पर भी नेक पे और यहाँ इसके उस पर भी ये डिज़ाइन आप देना चाह रहे हैं, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके आप इसको कंट्रोल J कर लीजिए, ठीक है। ये अलग उस पर आ जाएगा और इसको सेलेक्ट कर लीजिए आप, और करने के बाद डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद अगर आपको ये डिज़ाइन देना है इस पर, तो ये देखिए ये डिज़ाइन आ गया आपका। और यहाँ से आप इसे जिस तरह भी देना चाहें, बड़ा छोटा, या आप इस तरह से देना चाहें इसे, या आप इस तरह से छोटा देना चाहें, तो ये देखिए ये इस तरह से छोटे करके आप इसको पैटर्न को यहाँ डिज़ाइन बना सकते हैं, देखिए सही है, आगे समझ में। तो ये इस तरह से आप जो है डिज़ाइनिंग यहाँ पर कर सकते हैं फ़ोटोशॉप में रहते हुए। तो हमने देख लिया कि हम यहाँ से फिल भी हमने देख लिया, लेकिन फिल में अभी एक और चीज़ आपको बतानी है मुझे कि यहाँ पर फिल में और क्या क्या हम कर सकते हैं। ये आ गया आपका, ठीक है ना। ये इस पर हम आते हैं और यहाँ पर इस लेयर को मैं डिलीट कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं जो हूँ कोई शेप ले रही हूँ, नहीं समझ आ रहा, हाँ ठीक है। यहाँ से जो है
कोई भी फ़र्ज़ करें ये कैट ले ली मैंने, ये कैट पे मुझे ये कोई डिज़ाइन देना है, ठीक है ना। अब ये कैट ले ली मैंने, मैं यहाँ पर आ गई डबल के लिए, आप जो है यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आने के बाद ये तो चीज़ ले ली, फिल में आ गई, ये आ गई, ठीक है ना। एंटर दे दिया आपने, एंटर दे के इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने, सेलेक्ट करके कंट्रोल जे कर दिया मैंने। ये जब भी वही बना है, चलो खैर यहाँ पर आ गए। कंट्रोल जे करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर पैटर्न डिज़ाइन में आ गए आप। अब पैटर्न डिज़ाइन में यहाँ पर तो आपके पास ये पैटर्न आ रहे हैं, जो भी पैटर्न आपने देना है, जो भी लेना है, जो भी करना है, ये तमाम पैटर्न आपके इस तरह से, ये देखिए कैट पे आ जाएंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो ये इस तरह से आ रहे हैं, लेकिन अब हम वहाँ जाते हैं, अगर एफ शिफ्ट बैक स्पेस लेगा नहीं जब तक यहाँ पर इसको हम रेस्टराइज नहीं करेंगे, ठीक है ना। बैक स्पेस कर दिया, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ पर ये क्रॉस वेव है। अगर यहाँ पर ब्रिक फिल में मैं लेती हूँ तो ब्रिक फिल में जो है किस तरह का ये देगा, ये देखिए आप। ब्रिक फिल में आप कोई पैटर्न भी ले सकते हैं, ये ब्रिक फिल की आपकी कमांड है। ब्रिक फिल में ये ब्रिक्स बनी हुई आ रही हैं आप, ये देखिए यहाँ पर ये ब्रिक्स लेगा इस तरह से, ये देखिए ब्रिक्स को छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। देखिए ब्रिक बनी हुई आ रही है, अगर यहाँ पर इसको इस तरह से करेंगे ये इस तरह से ब्रिक जाएंगी, और इसको इस तरह से करेंगे आप तो ये इस तरह से छोटी ब्रिक बनती चली जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ से कलर सेट कर लें, और करने के बाद आप इसे ओके कर दें। जब ओके करेंगे तो ये इस तरह से यहाँ पर ब्रिक फिल में ये इस तरह से देगा, सही है। अब ये इस तरह से इसने दे दिया, यहाँ पर एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हम लेते हैं, इसको जो है कंट्रोल जे कर लेते, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसको कंट्रोल जे कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। ये अब ये वाली पे आपको क्या करना है, देखिए रेस्टराइज कर लिया मैंने, लेयर रेस्टराइज करके ये आपके पास डिफरेंट आएगा। मेरे लैपटॉप में कुछ हुआ है इसलिए इतना बड़ा बड़ा यहाँ पर शिफ्ट बैक स्पेस वाला बता रही हूँ मैं अभी सिर्फ, ठीक है ना। यहाँ पर ब्रिक के बाद यहाँ पर क्रॉस वेव हो गया, प्लेस अलॉन्ग पाथ रैंडम फिल। रैंडम फिल में यहाँ पर जो है रैंडम फिल किस तरह से होगा, यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर ये रैंडम फिल देख रहे हैं आप किस तरह से आ रहे हैं, रैंडमली, यानी कि रैंडमली ये आपका जो है ये इस तरह से रैंडम फिल देख रहे हैं। यहाँ पर डिज़ाइन इस तरह से ये आपका आ रहा है यहाँ पर ये इस तरह से, और ये इस तरह से आपका आ गया। रोटेट अगर आप वो करेंगे तो ये होगा, वरना रोटेट पे अगर वो नहीं करेंगे तो नहीं आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर ब्राइटनेस और कंट्रास्ट आप वो कर सकते हैं। और करने के बाद डेंसिटी अगर मैं यहाँ पर 2 दे दूँ इसकी, तो डेंसिटी 2 है। यहाँ पर जो है बस यही ले देते हैं, ओके करते हैं। तो ये देखिए ना, अब ये मेरे पास ये पूरा आता है इस तरह से, जिस तरह से, हाँ जिस तरह से आता है ये आपके उस पर सही आएगा। ये मेरे लैपटॉप में कोई मसला हो गया है काम करते हुए, ये आज ही हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर आते हैं, अभी दूसरा भी देख लें आप। ये सब मैं सिखा रही हूँ लेकिन आप अपने करके देख लीजिएगा। कंट्रोल जे कर लें, ठीक है ना। कंट्रोल जे करके रेस्टराइज कर लें। रेस्टराइज करने के बाद शिफ्ट बैक स्पेस कर लें। शिफ्ट बैक स्पेस करने के बाद आप जो है यहाँ आ जाएँ और यहाँ पर स्पायरल। अब स्पायरल इफ़ेक्ट कैसा होता है, स्पायरल इफ़ेक्ट इस तरह का होता है, ये देखें। ये आ भी सही नहीं रहा है बिल्कुल, स्पायरल बहुत अच्छा सा बन के आता है, ये देखिए, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखिए स्पायरल इस तरह से हो रहा है। ये जो स्क्वायर आ रहे हैं ना, ये मुझे नहीं पता ये क्यों इसके साथ जो है ना चिपक गए हैं, वरना ये बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बनता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखिए स्पायरल टाइप का ये इस तरह से डिज़ाइन आपका जो है, हाँ गोल गोल आ जाएगा स्पायरल में, ठीक है ना। और होके यहाँ पर ये इसको यहाँ से कलर ले रहा है और ओके कर देंगे हम। तो यहाँ पर ये देखिए इतना सा आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है ना ये कि क्यों ये आ रहा है। अब यहाँ पर जो है ये चीज़ हो गई आपकी। इसके बाद यहाँ जाते हैं हम, ये आपके बिल्कुल स्पायरल आएंगे इसके अंदर। वहाँ बताऊँ ना क्या कर रही हूँ, यहाँ पर कंट्रोल क्लिक कर लिया आपने, इसके बाद कंट्रोल जे कर लिया और यहाँ पर रेस्टराइज कर लिया हमने, कंट्रोल जे, ठीक है ना। रेस्टराइज कर लिया, रेस्टराइज करके मैं यहाँ आ गई शिफ्ट बैक स्पेस। आज आप लोग वहाँ वाली पीछे ले लो अपने तीनों जहाँ पर बैठते थे। जुबैर, इस स्पायरल के बाद यहाँ पर जो है दूसरी चीज़ हमारे पास सिमेट्री फिल है। सिमेट्री फिल में सिमेट्री फिल ये करेगा, और यहाँ पर जो है सिमेट्री फिल में आपका नहीं कहाँ से कोई चेक लगा हुआ है इसमें, ठीक है ना। ओके किया मैंने, ये आ गया और यहाँ पर ये चीज़ हो गई है
सिमेट्री फिल में ये सिमेट्री फिल आ रहा है, इसमें बिल्कुल डिफरेंट बहुत प्यारी प्यारी शेप्स आती हैं। अभी मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई चीज़ प्रॉब्लम कर रही है, मैं इसे दोबारा से रीस्टार्ट करूँगी। ठीक है ना, यहाँ पर ये हो गया और हो गया। अभी देखिएगा इतना सा डिज़ाइन आएगा ये, सही है। तो ये आपका पूरा आएगा भरा हुआ डिज़ाइन, बहुत अच्छा सा। जिस तरह आप दे रहे हैं, अगर स्पायरल दे रहे हैं तो वो इस तरह से स्पायरल गोल गोल आएगा। सिमेट्री फिल दे रहे हैं तो वो सिमेट्री कोई ये होगी। रैंडम देंगे तो रैंडम में कुछ रोटेट होके आएगा। तो तमाम चीज़ें आपकी इस तरह से आएंगी, वो इस तरह से होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देख ली कि यहाँ पर जो है आपकी ये चीज़ इस तरह से आपकी जो है वो हो रही थी, इस तरह से जो है ये चीज़ आपकी आ रही थी। ठीक है ना, यहाँ पर इस तरह से ये आपका सही है। तो ये चीज़ हो गई है आपकी, ये आ गया समझ में। आप लोगों ने इसको करके देख लेना है और ये बहुत अच्छे से इसको करना है आपने। इसमें बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनेंगे आपके। बैकग्राउंड पे भी कोई डाल दें और वो कर दें। इसमें ड्रेसेस पे भी आप इस तरह से रखेंगे तो वो ड्रेसेस में भी एक अलग सा चार्म आएगा आपका। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी हो गई। पैटर्न डिज़ाइन आ गए सबको समझ में, किस तरह से पैटर्न डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन करके उसे किस तरह से डिफ़ाइन करवाते हैं, डिफ़ाइन करके जो फिल के अंदर है उसमें किस तरह से स्क्रिप्ट लगाते हैं हम, स्पायरल की, ब्रिक की, क्रॉस की, प्लेस की और जो है रैंडम वगैरह की, ये तमाम चीज़ें। इसके अलावा यहाँ से डबल क्लिक करके जो है आप किस तरह से जो है वो करते हैं कि आप यहाँ पर पैटर्न ओवरले में स्केलिंग वगैरह किस तरह सेट करते हैं, किस तरह से वो करते हैं, वो तमाम चीज़ें आपकी यहाँ से जो है वो आ जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई, आपको समझ में हो गया। ये तमाम आपकी चीज़ें मैंने करा दी हैं कि फ़ोटोशॉप में किस तरह से पैटर्न डिज़ाइन होता है। इलस्ट्रेटर में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कल। ठीक है, अब हम इस यहाँ तक आपका हो गया है, इसका हम करते हैं ख़त्म क्लास। इसमें आपने प्रैक्टिस करनी है और काम करने हैं अपने। थैंक यू।